11th कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम जो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही मिक्सचर है। जब स्ट्रीम ही ऐसा हो तो उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और शुरुआत करने के लिए हमें एक अच्छी किताब ढूंढनी पड़ती है। अब अच्छी किताब अगर हम नहीं ढूंढे तो बट ऑब्वियसली बात है, सिलेबस से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए अब जरूरी बन जाता है कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी किताब हम 11th कॉमर्स के लिए चूज करें जिससे हमारी प्रिपरेशन जो है एग्जाम की वो बहुत अच्छी हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि भैया आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे आगे आने वाले लेक्चर्स के आपको सारे अपडेट्स क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अब मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बात करता हूं। जब मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बात करता हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके अकाउंटेंसी है और साथ ही साथ आपके कॉमर्स की दिल जान और धड़कन है, तो इसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इस किताब में अगर बात करूं तो आपको सबसे पहली चीज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, आप इसे रेफर कर सकते हो। और इसमें जितनी भी चीजें दी है, आपका एमसीक्यू हो गया, आपका 101 इन सेंटेंस हो गया, इलस्ट्रेशन हो गए, सॉल्व एग्जांपल हो गया, अगर आपने इतनी भी चीजें कर ली है तो मोर देन आपके लिए इनफ हो गया। इसके अलावा आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल आप मन बना रहे हो कि सर इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स दिए जो मुझे शायद ना समझ में आए, तो रेफरेंस के लिए अगर मुझे कोई बुक लेनी होगी तो क्या ले सकता हूं? तो आपके पास बहुत सारी नवनीत है, नवनीत की डाइजेस्ट होती है, टारगेट सोल्यूशन होती है, यूनिक पब्लिकेशन की होती है, रिलायबल होता है, तो इनमें से कोई आप ले सकते हो। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा आप टारगेट पब्लिकेशन के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स अगर बात करूं तो टेक्स्ट बुक ही मोर देन इनफ है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे रेफरेंस, तो अगेन मैं यहाँ पे जितने भी रेफरेंस बुक है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट पब्लिकेशन या फिर नवनीत के लिए जा सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक मैं आपके इंफॉर्मेटिव के लिए बता रहा हूं कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बस इस चीज के लिए बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। फिर वही ओसीएम की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ही मोर देन इनफ है। बट रेफरेंस बुक अगर चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एसपी के लिए भी आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ही रेफर करनी चाहिए, इसके अलावा कोई और बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। और रेफरेंस बुक में जाना चाहते हो तो नवनीत या फिर टारगेट पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो, रेफर कर सकते हो। दोस्तों समझ में आ गए। लेकिन जब प्रिपरेशन भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो सबसे पहला चीज जो आपका ध्यान होना चाहिए, तो सबसे पहला ध्यान आपका टेक्स्ट बुक पे ही होना चाहिए, टेक्स्ट बुक की चीजों पे ही होना चाहिए। उसके बाद ही कोई पब्लिकेशन की बुक के जाना। अगर टेक्स्ट बुक की चीजें कंप्लीट नहीं की है और पब्लिकेशन के आगे पीछे भाग रहे हो तो भैया कुछ नहीं होने वाला, मार्क्स मिलने वाले नहीं है। क्योंकि जब पेपर्स भी आपकी टीचर चेक करती है तो कोई पब्लिकेशन के हिसाब से नहीं चेक करती, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या कंटेंट है, उस हिसाब से चेक करती है। तो इसलिए मैं कहूंगा जो पहला प्रेफरेंस देना वो हमेशा से आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक को देना, सिलेबस वाली, तभी आपके मार्क्स होंगे वो अच्छे खासे आ पाएंगे। होप सो चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।